बिहार की सियासत में दोस्तों एक बार फिर से पुराने रिश्ते करवट ले रहे हैं। दो चेहरे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक दूसरे से कभी नाता तोड़ा था, अब फिर से एक ही सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था नीतीश ने, वहीं मांझी आज उसी गठबंधन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कहानी की चिंगारी अमित शाह के उस बयान से भड़की है जब उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनावों के बाद ही होगा। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। और बस यहीं से नीतीश कुमार का दर्द और मांझी की बेचैनी दोनों एक हो गए, क्योंकि दोनों को महसूस हुआ बीजेपी के लिए चिराग पासवान ज्यादा प्यारे हैं, वो दुलारे हैं और बाकी सब सिर्फ सहायक कलाकार हैं। जहां मांझी को सिर्फ 6 सीटें दी गई, वहीं चिराग को मिल गई 29 सीटें। और यही वो पल था जब मांझी ने कहा कि अब वक्त है सुर बदलने का, और उन्होंने नीतीश के सुर में सुर मिला दिया। और आज हालात ये हैं कि नीतीश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन ना तेजस्वी यादव है, ना राहुल गांधी, बल्कि चिराग पासवान है। वही चिराग जिसने 2020 में नीतीश की जेडीयू को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। नीतीश के कार्यकर्ताओं की रग रग में वो गुस्सा आज भी सुलग रहा है। और जब चिराग फिर से एनडीए में उसी चमक के साथ लौटे हैं, तो उस आग में अब मांझी का तेल भी पड़ गया है। दोनों ही नीतीश और मांझी ये जानते हैं कि अगर चिराग मजबूत हुए तो वो दोनों कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में इसीलिए अब दोनों एक लाइन पर है, एक आवाज में बोल रहे हैं, और उस आवाज की गूंज सीधे चिराग पासवान के खेमे तक जा रही है। 14 नवंबर के बाद बिहार की सियासत में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान एक चेतावनी बन चुका है। उन्होंने कह दिया है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश की पार्टी टूट जाएगी। इसलिए अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कौन बचेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में मित्रता भी सौदे की तरह होती है और हर सौदे की एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन इतना तय है, बिहार में अब सियासी जंग नहीं, सीधे बगावत छिड़ चुकी है। और ये बगावत सीधे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ छेड़ दी है, जिससे कि अब बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही टेंशन में आ चुके हैं। इस तरह के अब कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसी अटकलें हैं जो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इन अटकलों पर विराम कब लगता है। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।